हमें भी लगा कि कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। सुचेतगढ़ विधानसभा थी तो हमें लगता था कि भी सुचेतगढ़ विधानसभा जो है वो रहेगी और आरसपुरा जो है वो रहेगी, आरसपुरा ओपन होगी और दूसरी कोई जो है वो रिजर्व होगी। और इसके साथ ही जो आप नौशहरा सुंदरबनी की बात कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आई, ऐसे डेपुटेशन हमसे मिले, लोगों ने अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर की है। अभी रिपोर्ट आई है, हम उसका गंभीरता के साथ अध्ययन कर रहे हैं और उसके ऑब्जेक्शन जो है वो हम फाइल करेंगे। पूरा भरोसा है कि हम ये लड़ाई लोगों की डिलिमिटेशन कमीशन के सामने लड़ेंगे, रखेंगे, ताकि ये जो लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हुई है वो इंसाफ हो। हमें तो लगता है कि बेइंसाफ़ी हुई है। अब डिलिमिटेशन कमीशन के जो सदस्य हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है, अब वो क्या कहते हैं वो भी सुनेंगे। लाड़ हो या पंगदौर वाला एरिया हो या राजपुरा वाला एरिया हो, पंगदौर और बैंगलाड़ जो है वो बॉर्डर सीट के साथ रहना चाहिए और जो राजपुरा क्षेत्र है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट के साथ रहना चाहिए। हमारी सोच में तो हमें ये सही लग रहा है। पार्टियों का कोई रोल नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी और ना ही दूसरी पार्टियों का रोल है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो एक स्वतंत्र अदारा है और उसने अपने हिसाब से ये रिपोर्ट बनाई है। इसमें पार्टियों का या किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से ये सीटें बनाई होती तो आज ये धरने प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तो इस्तीफे दे रहे हैं, मंडल प्रधान हो या जनरल सेक्रेटरी हो या वहाँ के बूथ प्रेसिडेंट हो। तो आप इस पर तो यकीन करेंगे भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया होता तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के ही मंडल प्रधान और ब्लॉक प्रेसिडेंट इस्तीफे थोड़े देते। इसलिए इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये सारा का सारा रोल जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन का है। लेकिन सुचेतगढ़ की भी सीट काट दी गई यहाँ से। नहीं, बात तो सही है आपकी कि सुचेतगढ़ और आरसपुरा जो है वो एक सीट कर दी गई। नेता कह रहे थे कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सुविधा अनुसार सीटें बनाई हैं, ये आने वाले दिनों में सरकार बनाना चाहते हैं। अरे भैया, सरकार तो सारे बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे कहने से या पार्टी के कहने से ये रिपोर्ट बनती ड्राफ्ट ये आता तो फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर से सीनियर कार्यकर्ता इस्तीफे देकर जाते, चैलेंज करते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सांसद युगल किशोर शर्मा जी और आज इनसे हम डिलिमिटेशन रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है और अब लगातार इसको लेकर बात करें तो लोगों का यहाँ पर विरोध भी देखने को मिल रहा है इस रिपोर्ट को लेकर। और लगातार हम सुबह से भी आपको अपडेट कर ही रहे हैं कि तमाम सांबा के ऐसे एरियाज हैं जिनको कहीं ना कहीं इग्नोर भी किया गया है, यानी जो एरियाज जिस एरियाज में फॉल करने चाहिए थे उनको निकाल दिया गया है और जो फॉल नहीं करते उनको ऐड कर दिया गया है। और खासतौर पर मैं जाट कम्युनिटी को लेकर भी बात करूंगा कि कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर जाट कम्युनिटी काफी ज्यादा है, लेकिन उन एरियाज को भी रिजर्व कर दिया गया है। तो इसी के ऊपर तमाम जानकारी लेंगे कि आखिर किस तरह से किन तथ्यों को आधार पर रखकर ये रिपोर्ट जो वो तैयार की गई। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, डिलिमिटेशन रिपोर्ट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहले ड्राफ्ट आता है, उसके बाद अब ये फाइनल रिपोर्ट भी जो वो आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं लोगों का काफी गुस्सा जो अब यहाँ देखने को मिल रहा है। खासतौर पर सांबा को लेकर बात करें या जाट कम्युनिटी को लेकर बात करें, नौशहरा की सीट रिजर्व कर दी गई, सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को खत्म कर दिया गया, तमाम ऐसी ये चीजें हैं। तो किस तरह की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं जो बनाई गई है? सर देखिए, जम्मू के लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो आए और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ होगा। तो जैसे कि हमने देखा कि भाई पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तो इंसाफ मिला कि 7 सीटों में से 6 सीटें जो हैं वो जम्मू प्रोविंस में और 1 सीट जो है वो कश्मीर प्रोविंस में। ये इंसाफ किया है। जो कश्मीर घाटी का हक बनता था वो उनको दिया गया, जो जम्मू का हक बनता था वो जम्मू को दिया गया। इसको लेकर भी लोग बड़े खुश हैं, लोगों को अच्छा लगा। लेकिन अब जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है उसमें जब हमने देखा तो हमें भी लगा कि कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो एरिया बैंगलाड़ हो या पंगदौर वाला एरिया हो या राजपुरा वाला एरिया हो, पंगदौर और बैंगलाड़ जो है वो बॉर्डर सीट के साथ रहना चाहिए और जो राजपुरा क्षेत्र है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट के साथ रहना चाहिए। हमारी सोच में तो हमें ये सही लग रहा है। ऐसे ही जो
सुचेतगढ़ विधानसभा थी तो हमें लगता था कि भी सुचेतगढ़ विधानसभा जो है वो रहेगी और आरसपुरा जो है वो रहेगी, आरसपुरा ओपन होगी और दूसरी कोई जो है वो रिजर्व होगी। और इसके साथ ही जो आप नौशहरा सुंदरबनी की बात कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आई, ऐसे डेपुटेशन हमसे मिले, लोगों ने अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर की है। अभी रिपोर्ट आई है, हम उसका गंभीरता के साथ अध्ययन कर रहे हैं और उसके ऑब्जेक्शन जो है वो हम फाइल करेंगे। इन सब बातों पर विचार करते हुए ही हम अपना जो हमारा वक्तव्य है, जो हम कहना चाहते हैं, वो डिलिमिटेशन कमीशन से कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए जैसा कि लोग चाहते हैं, हम वैसा ही करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद फिर ये रिपोर्ट जो है वो लोगों के बीच आ जाएगी और लोग भी उसे देख सकते हैं, उस पर अपने विचार रख सकते हैं, अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, अपना रोष भी प्रकट कर सकते हैं, ताकि डिलिमिटेशन कमीशन उस पर गंभीरता से विचार करे और लोगों के अनुसार ही फैसला हो, ऐसी हम आशा रखते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम ये लड़ाई लोगों की डिलिमिटेशन कमीशन के सामने लड़ेंगे, रखेंगे, ताकि ये जो लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हुई है वो इंसाफ हो। हमें तो लगता है कि बेइंसाफ़ी हुई है। अब डिलिमिटेशन कमीशन के जो सदस्य हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है, अब वो क्या कहते हैं वो भी सुनेंगे, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे करके अगर ऐसा किया जाएगा, लोग कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के साथ खड़े हैं और लोगों की आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचाएंगे। आप इस चीज़ को मानते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये लोगों के अनुसार नहीं बनी है? डेमोग्राफी देख लीजिए, टोपोग्राफी देख लीजिए, तमाम ये चीज़ें नहीं बनी है, तभी तो लोग इस पर रोष प्रकट कर रहे हैं। डिलिमिटेशन ने क्या क्या प्रावधान अपनाए हैं, कितनी पॉपुलेशन ली है, कौन सी विधानसभा रिजर्व करने के लिए उसे क्या करना था, उसने क्या किया है, ऐसी सुनने में आ रहा है कि भाई उन्होंने भी बड़ी माथापच्ची के बाद ऐसी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो बनाई है। लेकिन ये एक रूटीन वर्क है कि भाई अब हमारे पास आई है, हमारे माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, आप मीडिया वालों के माध्यम से लोगों तक पहुंची है। अब लोगों को जब पता चला तो उन्होंने अपनी बात डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी है, हमारे सामने रखी है। अब हम अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी जो हमारी जो ऑब्जेक्शंस हैं, हमारी जो सोच के अनुसार जो हम कहना चाहते हैं वो हम कहेंगे, लिखेंगे, करेंगे और डिलिमिटेशन कमीशन को भी कहेंगे कि वो इस आधार और इस सोच के साथ ही आगे बढ़ें, ताकि लोगों में निराशा ना हो, क्योंकि लोगों को डिलिमिटेशन कमीशन पर बड़ी आशाएं लगी हैं। लेकिन हम लोगों का सहयोग करेंगे और उनकी बात वहां तक पहुंचाएंगे। लेकिन लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ये रिपोर्ट बनी है और जो नेता हैं उन्होंने अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए इस तरह का जो ये डेमोग्राफिकली पूरा चेंज करवाया। खजूरिया साहब, आप बड़े समझदार पत्रकार हैं। देखिए, इसमें पार्टियों का कहां से रोल आ गया? नहीं, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि प्रेशर कहीं लोगों का कहना है ना, आप तो ना कहें ना, आप जानकार हैं, आपको पता है कि इसमें पार्टियों का कोई रोल नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी और ना ही दूसरी पार्टियों का रोल है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो एक स्वतंत्र अदारा है और उसने अपने हिसाब से ये रिपोर्ट बनाई है। इसमें पार्टियों का या किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। हाँ, अब आगे हम लोगों की बात वहां तक पहुंचाएंगे और जो लोगों की सोच है उसी सोच के तहत हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि भाई जो बॉर्डर क्षेत्र का एरिया था वो सांबा में लगा दिया और जो सांबा क्षेत्र का एरिया था वो बॉर्डर पर लगा, हमें भी तो ये अच्छा नहीं लग रहा। बात तो सही है आपकी, हम इसी को लेकर लड़ाई लड़ने वाले हैं, बात कहने वाले हैं, बात रखेंगे अपनी और मनवाएंगे भी। हम अपना पूरा कोशिश जो है वो रखेंगे, करेंगे। अब लोगों को, अभी मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो जागृत हो चुके हैं, उनको भी पता है कि हमें क्या करना चाहिए। अब मैंने देखा कुछ लोग रोड पर भी आए, कोई धरने भी दिए, कहीं प्रदर्शन दिए, कहीं किसी ने अपने इस्तीफे पेश कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, नेतृत्व को भी तो परेशानी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से जो सीटें बनाई होती तो आज ये धरने प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तो इस्तीफे दे रहे हैं। मंडल प्रधान हो या जनरल सेक्रेटरी हो या वहाँ के बूथ प्रेसिडेंट हो,
तो आप इस पर तो यकीन करेंगे भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया होता तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के ही मंडल प्रधान और ब्लॉक प्रेसिडेंट इस्तीफे थोड़े देते। इसलिए इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है, ये सारा का सारा रोल जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन का है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जो है वो पेश की है, ड्राफ्ट रखा है। अब आपका हमारा सहयोग रहेगा, हम लोगों की मदद करेंगे। यानी जो मड कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, नौशहरा के हैं या रामगढ़ के हैं, ये तमाम लोग उम्मीद लगाकर बैठे कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेगी और उनके फेवर की बात की जाएगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों की बात वहां रखेंगे और प्रयास करेंगे कि जहां पर लगता है कि बेइंसाफी हुई है, अब जो लोग बाहर निकले हैं तो वो बेइंसाफी ही हुई होगी ना, हम उनकी बात रखेंगे और अपने ऑब्जेक्शन देंगे और लिख कर देंगे कि ऐसा 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 होना चाहिए। कहीं ना कहीं फैसला डिलिमिटेशन कमीशन ने लेना है, लेकिन हम अपनी बात जोर से रखेंगे और डिलिमिटेशन कमीशन को भी लोगों के साथ इंसाफ करना है, उनको भी थोड़ा इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और लोगों के अनुसार ये सारी बातें होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद थी कि सीटें बढ़ रही हैं, अच्छी बात है, हाँ, 6 सीटें जम्मू संभाग को सीटें मिल रही है, बढ़ी, वो तो अच्छा लेकिन सुचेतगढ़ की भी सीट काट दी गई यहाँ से। नहीं, बात तो सही है आपकी कि सुचेतगढ़ और आरएसपुरा जो है वो एक सीट कर दी गई और उसके बाद नहीं कहीं बड़ी भी है, कहीं ये हुआ, लेकिन बढ़ाने की बात तो चलो अच्छी बात है, लेकिन सीट जो है वो मर्ज कर दी गई, वो लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं ये कह रहा था कि मैंने देखा कहीं और भी कोई पॉलिटिकल नेता कह रहे थे कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सुविधा अनुसार सीटें बनाई हैं, ये आने वाले दिनों में सरकार बनाना चाहते हैं। अरे भैया, सरकार तो सारे बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे कहने से या पार्टी के कहने से ये रिपोर्ट बनती ड्राफ्ट ये आता तो फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर से सीनियर कार्यकर्ता इस्तीफे देकर जाते, चैलेंज करते। ऐसा तो नहीं करते ना। अगर हमने ऐसा किया होता तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई ये रिपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोगों के अनुसार अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे और डिलिमिटेशन तक ये बात पहुंचाएंगे ताकि लोगों को इंसाफ मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सांसद युगल किशोर शर्मा जी, जिन्होंने विस्तार से बातचीत की है हमारे साथ कि जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट से लोग जो वो काफ़ी नाखुश हैं। जिस तरह से बैनगलाड और जो पंगदौर इलाका है जो कि सांबा के अंतर्गत आता था, लेकिन अब उसको जब बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी एक रामगढ़ आपने बना दी तो वो एरियाज उसमें फॉल करने थे, वो नहीं किए गए। दियानी कटली का इलाका जो कि सांबा तहसील का है, वो हाईवे का इलाका है, उसे बॉर्डर में जोड़ दिया गया, तो ये एक चीज़। दूसरा, सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को खत्म कर दिया गया। नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी या रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या मड कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो ये रिजर्व कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो वो इस बार कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों के अनुसार नहीं है, नेताओं के अनुसार नहीं है, और उसी को लेकर अब ये धरना प्रदर्शन जगह जगह पर शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये चीज़ भी सांसद युगल किशोर शर्मा जी मान रहे हैं कि हाँ, ये रिपोर्ट जो वो सही नहीं है और इसको लेकर ऑब्जेक्शंस फाइल की जाएंगी और लोगों के हित की बात की जाएगी और ये पुरजोर प्रयास जो वो इनकी तरफ से किया जाएगा कि इसमें चेंजेस जो वो वापस लाई जाएं ताकि लोगों के हित को ध्यान में रखा जाए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।